सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों आज हम जानेंगे प्लेसेंटा के बारे में। बहुत ज़्यादा डिमांड थी लोगों की कि सर ये प्लेसेंटा क्या होता है। हालांकि मेरा वीडियो है प्लेसेंटा फ्री भी यहाँ पे, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्लेसेंटा क्या होता है, ये क्या काम करता है, कितना क्या क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ आज हम जानेंगे। सो देखते रहिए। यहाँ पे दोस्तों प्लेसेंटा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जब बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के टाइम, तब उसके साथ ये फ्री आती है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई महिला प्रेगनेंसी होती है, उसका जब डिलीवरी होती है, उसके इवन उसके पेट में जो फीटस होता है यूटेरस में, तो जो फीटस है वो उससे कनेक्ट होता है। जो फीटस है मदर और जो बच्चा है उसके बीच का एक लाइफलाइन होता है प्लीसेंटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या होता है कि जब बच्चा पेट में आता है, ठीक है, तो वो पेट में है, उसके सारे अंग डेवलप नहीं हुए, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि प्लीसेंटा के द्वारा उसको होते हैं। बच्चा, फीटस और प्लीसेंटा, इन दोनों को कौन जोड़ता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। नली होती है, ट्यूब होता है, उसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आप ये समझ के रखो। क्लियर हो गई भाई। जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, बेबी प्लीसेंटा से जुड़ा होता है, और प्लीसेंटा का काम करता है उस फीटस को पूरा सपोर्ट देता है, उसके लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है प्लीसेंटा। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैसे। देखो भाई, प्लीसेंटा जो होता है, अगर प्लीसेंटा के बारे में जाने हम, तो ये थैलिक समान संरचना होती है, मांस का संरचना होता है, जाहिर सी बात। तो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर ब्लड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्लूइड्स होते हैं, और ये जस्ट एक ट्यूब के द्वारा कनेक्ट होता है बच्चे के नाभि से। और इस ट्यूब के अंदर होती हैं 2 आर्टरीज और एक वेन। ये आप याद रखना, 2 आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। तो भाई अभी क्या होता है कि इन्हीं के द्वारा पूरा ट्रांसफ़र होता है हर चीज़ का। बच्चे को जो जो चीज़ चाहिए वो सब इसी नली के द्वारा मिलता है। वो कौन देता है? प्लीसेंटा। तो भाई एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो प्लीसेंटा है बहुत काम की चीज़ है। अब आती बात कि ये प्लीसेंटा है कितने किलो का होता है। देखो भाई, बच्चे के वजन का 6वां हिस्सा प्लीसेंटा होता है। मतलब कि अगर बच्चा 3 किलो का है तो जो प्लीसेंटा है आधा किलो का होगा, आप ये मान सकते हैं। उसका 6वें हिस्से के बराबर वजन होता है। और हाँ, एक चीज़ और, ये डिस्पोजेबल ऑर्गन होता है, ये भी मान के चलें। जब शरीर के अंदर होता है तो ये ऑर्गन है, क्योंकि सारे ऑर्गन की तरह ये भी काम करता है। तो ये अंग है महिला का, और ये डिस्पोजेबल होता है। अब यहाँ पे आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा कि अभी हम जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे इंडिया में खासकर, तो हालांकि डिस्पोजेबल तो है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा केयरलेस लेते हैं लोग कि वो कहीं भी फेंक देते हैं। अगर आप जाएंगे कभी जो गायनेक डिपार्टमेंट में, लेबर रूम के आसपास आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। इतने ज़्यादा केयरलेस होते हैं लोग, वो प्लीसेंटा को कहीं फेंक देते हैं। सड़क पे चलता मतलब पड़ा हुआ आपको दिख सकता है। मेरे ख्याल से जो नहीं होना चाहिए, उसको पर्टिकुलर एक प्रॉपर वे में डिस्पोज होना चाहिए। तो खैर ये अलग बात है। गाइस अब बात करेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो भाई, प्लेसेंटा तो आप जान चुके हैं कि भाई प्लेसेंटा बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब प्रेगनेंसी होती है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा कितना इंपॉर्टेंट होता है ये जानते हैं। देखो भाई, इसके फंक्शंस को आप जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ हम करते हैं कि ये जो बच्चा होता है पेट के अंदर, छोटा बच्चा, वो खुद से सांस नहीं ले पाता क्योंकि उसके लंग्स डेवलप नहीं होते हैं। तो भाई उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, एक्सचेंज होना जरूरी है। तो वो कैसे होगा? उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 कैसे एक्सचेंज होगा? वो प्लेसेंटा कराता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसके अंदर 2 आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, और वेन क्या होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। कहाँ से? फीटस से प्लीसेंटा तक। ठीक है, और ये प्लीसेंटा क्या होता है? मदर के ब्लड से ऑक्सीजन को लेता है और मदर के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तो ये ऐसे काम करता है। तो भाई ये इनडायरेक्टली लंग्स का काम कर रहा है उस फीटस के लिए जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई ये रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे दूसरा काम होता है दोस्तों एक्सक्रीशन का। जब बच्चा पेट गर्भाशय के अंदर होता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से कुछ चीज़ें एक्सक्रीट भी होती हैं, जो वेस्टेज को वो बाहर निकालता है। तो वो बच्चे से दूर होना ज़रूरी है। और ये क्या हो सकता है? यूरिन हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। ये कैसे जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, अम्लीकट के अंदर होती है दोस्तों क्या? वेन, एक वेन होती है, उसी के द्वारा ये यूरिक एसिड्स, यूरिन्स, ये सारे के सारे बच्चे की नाभि के द्वारा सब पास हो जाता है। कहाँ पे? प्लीसेंटा में। तो उसका एक्सक्रीशन का भी काम ये कर देता है। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पर सीक्रेशन। भाई प्लेसेंटा कुछ चीज़ों को सीक्रेट करता है। ये क्या करता है? हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो इस तरह से ये एक एंडोक्राइन सिस्टम भी
की तरह काम करता है। ये हार्मोन्स को एक्सक्रीट करता है फॉर द फीटस प्रोटेक्शन, इस सब के लिए। एस्ट्रोजन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और HCG ह्यूमन गोनोट्रोपिक हार्मोन, ये सब हार्मोन्स को वो जो है रिलीज़ करता है टाइम पे। तो ये एक प्रकार से हार्मोन सीक्रेशन का भी काम करता है। तो तीसरा हो गया सीक्रेशन। चौथा होता है दोस्तों प्रोटेक्शन। क्या होता है कि मदर के अंदर होने वाली बीमारियों को ये बच्चे तक पहुंचने से रोकता है, क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट सिस्टम है। प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस। अब जो भी उसकी जो बाहर की जो भी प्रॉब्लम होगी बच्चे की, वो प्लेसेंटा संभालेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बच्चा डायरेक्टली तो प्लेसेंटा से ही कनेक्ट है। ठीक। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड है वो लंबी होती है, ये फैक्ट आप जानकर चलिए कि भाई लंबी होती है, बहुत लंबी होती है और बहुत फ्लेक्सिबल होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि बच्चा प्लेसेंटा से दूर रहे, बच्चा मूवमेंट करता है, हिलता डुलता है, तो प्लेसेंटा को नुकसान ना पहुंचा सके और प्लेसेंटा से वो अलग ना हो जाए, इसलिए लंबी होती है। और प्लेसेंटा से दूरी भी बनी रहे, इसलिए भी ये लंबी होती है। और एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि भाई जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, पहले के समय में क्या फेंक देते थे, बहुत वेस्टेज होती थी, लेकिन आजकल क्या है कि स्टेम सेल्स इसी में से ही निकाले जाते हैं। तो आजकल जो भी स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन वगैरह काम चल रहा है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के वो लेके जाते हैं, उसको सेफ रखते हैं, तो वो स्टेम सेल वाला प्रोसीजर करने के काम आती हैं। ठीक है, अब स्टेम सेल अपन नेक्स्ट कभी समझेंगे क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, प्लेसेंटा बच्चे को सेफ रख रहा है बीमारियों से। चौथा होता है दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज, पांचवा पॉइंट है स्टोरेज। क्या होता है, बच्चे को एनर्जी चाहिए तो वो ग्लूकोज से मिलती है, और ग्लूकोज क्या होता है कि ग्लाइकोजन के रूप में प्लेसेंटा के अंदर सेव रहता है। और जब बच्चे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, फीटस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर फीटस को पहुंच जाता है। तो इस तरह से स्टोरेज का काम भी करता है। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों न्यूट्रिशन। बच्चे को क्या न्यूट्रिशन तो चाहिए, उसकी बोन्स, उसके दांत, शरीर बनने के लिए, हेयर्स बनने के लिए क्या चाहिए, उसको विटामिन्स चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको कैल्शियम चाहिए। तो ये सब कहाँ से मिलेगा? जो प्लेसेंटा होता है मदर की बॉडी में से, ब्लड के अंदर से सबको खींच के अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे तक पहुँचा देता है। तो बच्चे को ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं प्लेसेंटा ये बहुत सारे काम करता है। बिना प्लेसेंटा के प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। तो खैर ये बहुत बड़ा ऑर्गन है, और ऑर्गन भी है क्योंकि भाई ये 9 महीने तक महिला के साथ रहता है, और जाहिर सी बात है उसके शरीर का हिस्सा है, और इसलिए भी कहते हैं कि ये डिस्पोजेबल ऑर्गन है। तो भाई इसको फेंकना पड़ता है, ये कोई काम नहीं आता। डिलीवरी हुई, छुट्टी इसकी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों कि प्लेसेंटा को निकालना पड़ता है, बच्चे को निकाला, फिर प्लेसेंटा को खींच के निकालते हैं, और ज़रा सा भी पार्ट प्लेसेंटा का महिला के यूट्रस में नहीं रहना चाहिए। इतना सा भी टुकड़ा बचेगा तो पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, तो वो रिस्की रहता है, इसलिए डॉक्टर को पूरा क्लीन करना पड़ता है। तो इसलिए पूरी थैली निकाल देते हैं। सो व्हाटएवर, आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।